हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल और स्वागत करता हूं आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, मैं आज जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जैम के बारे में कि जो जैम है, जैम का जो डैशबोर्ड है वो किस तरीके का है या वो कैसा दिखता है। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जैम में आप प्रोफाइल अपडेशन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा महज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये प्रोफाइल अपडेशन, जो कि आपको बहुत ही सावधानी से करना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको कंपनी के बारे में सारी जानकारी इनपुट करनी पड़ती है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। मैं इसमें ये बताऊँगा कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और उसको किस तरीके से आपको इसमें फ़ीड करना है। तो चलिए दोस्तों, अ, सबसे पहले आपको लॉगिन करने के लिए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड लगेगा, जो कि एक कैप्चा। पहले आपको यूज़र आईडी और फिर कैप्चा डालना होगा। कैप्चा डालने के बाद फिर आपको उसका पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड डालने के बाद आप उसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको जो प्रोफ़ाइल है, आपका प्रोफ़ाइल मुश्किल से महज़ 5 से 6 मिनट में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन बशर्ते कि आपके पास पूरी चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो तैयार हों। तो क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और वो कैसे लगेंगे, वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। प्री रिक्वेस्टेड जो है प्रोफाइल कंप्लीशन, परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ एंटरप्राइजेज लगेगा। देखिए दोस्तों, पैन लगेगा। पैन कौन सा लगेगा, यहाँ पे पैन को डिफरेंसेस होते हैं पैन में, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि जैसे प्रोप्राइटरशिप का यदि पैन है तो वो जो भी जैसे होल सोल प्रोप्राइटर है बिजनेस में, जैसे कि हमारी कोई ऐसी फर्म है जिसमें डायरेक्टर्स नहीं है, एक इंडिविजुअल पर्सन है जो कि ओनर है, तो वो प्रोप्राइटर कहलाता है। प्रोप्राइटर, अगर आपको यदि पैन कार्ड से या पैन नंबर से पहचानना है कि ये पैन नंबर जो प्रोप्राइटर का है, तो आप फोर्थ डिजिट जो है पैन की, जो फोर्थ डिजिट है वो पी होगी, पी होगी यहाँ पे प्रोप्राइटर की। इसके आगे हम देखते हैं, पार्टनरशिप या एलएलपी पैन है तो वहाँ पर जो फोर्थ लेटर होगा वो एफ होगा। इसी तरीके से कंपनी में सी होगा। ट्रस्ट सोसाइटी पैन में टी ए बी, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। इसके बाद दोस्तों डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पैन नंबर लगेगा। पैन नंबर के बाद डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लगेगा, जिस दिन आपका बिजनेस रजिस्टर हुआ था। इसके बाद सीआईएन नंबर, कंपनी इंफॉर्मेशन नंबर यदि रिक्वायर्ड है। यदि आप प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में है तो ये रिक्वायर्ड होगा, सीआईएन नंबर। इनकम टैक्स रिटर्न डिटेल लगेगी, पिछले 3 साल का आपको आईटीआर फॉर्म लगेगा विथ एक्नॉलेजमेंट डिटेल के साथ, क्योंकि वहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर के साथ उसको वैलिडेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये लगेगा। इसके बाद डीआईपीपी नंबर, यदि आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर हैं तो स्टार्टअप इंडिया में जैसा कि आपको पता है कि डीआईपीपी नंबर होता है, वो मैंडेटरी है यहाँ पर। एमएसएमई नंबर लगेगा, जो कि अब उद्यम रजिस्ट्रेशन हो गया है तो आपको यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो नंबर है वो लिखना होगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर बताऊँगा। बैंक डिटेल्स में आपको अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड मैंडेटरी है, ये आपको निकाल के ही रखना है। दोस्तों, ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि यदि ये डॉक्यूमेंट आप तैयार रखेंगे तो आप इजीली अपना प्रोफाइल जो है वो अपडेट कर लेंगे। इसके बाद बिलिंग एड्रेस और जीएसटी आईएन नंबर लगेगा। यहाँ पर जो प्रोफाइल अपडेट करना है, जो नॉर्मली ये 4 सेक्शन में होता है। सबसे पहला सेक्शन जो है माय कंपनी। माय कंपनी में कंपनी प्रोफाइल है, जो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिक्वायर्ड और ऑप्शनल। रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि इसके आगे जब तक ये पूरे ये ग्रीन टिक नहीं हो जाएंगे तब तक तो ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। और ऑप्शनल में ये है कि आपको ये भरना ही है, अदरवाइज़ कुछ एक ऑप्शन जो है वो आपके रुक जाएंगे। जैसा कि पैन वैलिडेशन, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, कंपनी डिटेल्स लगेगी, ऑफिस लोकेशन, बैंक अकाउंट, स्टार्टअप, एमएसएमई, टैक्स असेसमेंट, ये सब ऑप्शन है। लेकिन जो रिक्वायर्ड फील्ड है वही शुरू की 4 जो हैं ये रिक्वायर्ड फील्ड है, बाकी ये ऑप्शनल है। इसके अलावा दूसरा जो है माई एक्शन में वेंडर असेसमेंट, ओईएम पैनल, रिसेलर पैनल। इसमें देखिए दोस्तों, जो ओईएम पैनल है वो कुछ ऑप्शन करके मतलब इनेबल होता है। रिसेलर पैनल आपको डिफ़ॉल्ट मिलता ही मिलता है। इसके अलावा दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हैं, चेंज बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, क्लोज़ अकाउंट, ये सारे ऑप्शन रहते हैं।
तीसरा है पर्सनल सेटिंग। पर्सनल सेटिंग में चेंज पासवर्ड, चेंज ईमेल आईडी, अपडेट आधार, ये सारी चीज़ें हैं। माय टीम के अंदर आता है ऐड सेकेंडरी यूज़र। ऐड सेकेंडरी यूज़र जो है वो यहाँ पे आप कोई भी अपनी टीम में कोई भी मेंबर को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों ये प्रोफाइल जो आप जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करना है। इस तरीके से यहाँ पे लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो जैसे कि पिछले वीडियो में भी इसका डिटेल मैंने बताया था, तो इस तरीके से आप लॉगिन करके फिर यहाँ पर आपका जो नाम आएगा उस पर क्लिक करके माय अकाउंट पर चले जाएंगे। फिर इस तरीके से जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोप्राइटरशिप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पैन है, तो यहाँ पे देखिए यदि आपका प्रोप्राइटरशिप आपने शुरू में रजिस्टर किया है तो आपका जो पैन नंबर होगा वो स्टार्टिंग फ्रॉम जो होगा, लेकिन जो फोर्थ लेटर होगा वो पी होगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल देंगे, पैन नंबर और नेम डाल देंगे। इसके बाद यदि फर्म है तो जो कि आपको पता है कि एफ से होगा, यदि ट्रस्ट सोसाइटी या कुछ है तो वो TAB से होगा, और यदि जनरल गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट है तो वहाँ पे जी होगा। तो इस तरीके से पैन की जो वेरिफिकेशन है वो मैंने आपको डिटेल यहाँ पर बता दी है। इसके बाद कंपनी डिटेल्स है। कंपनी डिटेल्स में आप जाएंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट या इनकॉर्पोरेशन डेट आपके पास होनी चाहिए। तो वो डॉक्यूमेंट यदि आपने इस समय तैयार करके रखे हैं तो आपको यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप उसको फिल करके आगे बढ़ सकते हैं। जनरली आपको सेव पर क्लिक करना है तो आपके सेकंड ऑप्शन भी पूरे हो जाएंगे। पैन नंबर डालने के बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद उसको आपको पैन को वेरीफाई करना है। पैन को वेरीफाई करने के बाद CIN वैलिडेशन, यहाँ पे आपको CIN नंबर डाल के वेरीफाई एंड सेव पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई एंड सेव पर क्लिक करेंगे तो ये डिटेल फुलफिल हो जाएगी। कंपनी प्रोफाइल अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पर देखेंगे कि यदि आप MSME में रजिस्टर हैं कि नहीं हैं, और यदि आप बिड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, और क्या आप स्टार्टअप हैं कि नहीं है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपने स्टार्टअप में यस किया तो आपको DIPP नंबर लगेगा, तो यहाँ पे आपको DIPP नंबर डालने के बाद आपको वेरीफाई करना है। देन यदि आप नहीं हैं तो आप इसको जो है कर सकते हैं, इसको रजिस्टर कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप MSME में रजिस्टर हैं तो आपको यहाँ पर MSME का जो UAM नंबर है वो डालना होगा और उसको वेरीफाई करना होगा। आप बिड में पार्टिसिपेट करेंगे, यस करने के बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा यदि आप बिड में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको यहाँ पर ITR फॉर्म जो है, ITR रिकॉर्ड जो है वो भरना ज़रूरी है। इसके बाद ऑफिस लोकेशन है। ऑफिस लोकेशन में आप यहाँ पे अपने ऑफिस का जो है नेम, एड्रेस, GSTIN नंबर और एक्शन, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद आपको एक OTP मांगेगा, OTP आप डालने के बाद उसको वेरीफाई करके सेव कर सकते हैं। की पर्सन डिटेल्स यहाँ पर आप डाल सकते हैं कि जैसे आपके जो डायरेक्टर हैं या जो भी हैं वो सारी चीज़ें की पर्सन डिटेल्स में आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके अलावा ITR का यहाँ पर आप देखेंगे टैक्स असेसमेंट में की पर्सन वैलिडेशन में ITR, असेसमेंट ईयर और एक्नॉलेजमेंट नंबर ये सब डाल के आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आगे भी आप देख सकते हैं कि यदि बैंक की डिटेल यदि इंसर्ट करने तो यहाँ पे IFSC कोड, बैंक नेम, बैंक एड्रेस, बैंक अकाउंट नंबर, इसके अलावा PFMS कोड है, और ये यदि वेरीफाई हो जाता है, सारी चीज़ें एक्शन कंप्लीट हो जाती है तो ये सारी चीज़ें अपने आप यहाँ पर अपडेट हो जाएंगी और ये बन जाएगा। रिकॉर्ड को आपको सेव करना है। सेव करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के साथ आपको कंपनी का ITR डिटेल जो है वो फिल करना होगा। पैन नंबर यहाँ पे अपने आप आ जाएगा, ITR टाइप, असेसमेंट ईयर, और इसके बाद प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, और सेल क्रॉस रिसिप्ट और बिजनेस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करना है और इसको क्रिएट करने के बाद इसको वैलिडेट भी करना होगा। जब तक इसको वैलिडेट नहीं करेंगे तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। आपको इसको वैलिडेट कर लें, वैलिडेट ये सक्सेस हो जाएगा तो फिर आप यहाँ पर बिड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिलफिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये मार्क करना है कि यहाँ पर ये 100% यहाँ पर आ जाएगा। यदि 100% आ जाता है तो आप कंप्लीशन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा चेंज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यदि आपको करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। सिंपल गेट OTP पर क्लिक करेंगे और यदि चीज़ें जो हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन और प्राइमरी डिटेल ये सारी चीज़ें यदि चेंज करनी तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा पर्सनल डिटेल्स है, सेलर प्रोफाइल जो है वो यदि आपको कुछ चेंज करना है या अपडेट करना है तो वो आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हर एक जो भी चीज़ में आप अपडेट कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप मॉडिफाई कर रहे हैं, वहाँ पर आपको OTP डालना आवश्यक है। क्या वो OTP रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आएगा या तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा। यहाँ पर आप मोबाइल को भी अपडेट कर सकते हैं। अपने मोबाइल नंबर को यदि चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको यदि कोई यूज़र ऐड करना है कि कैन क्रिएट कैटलॉग, कैन मैनेज ऑर्डर फुलफिलमेंट, या सारी चीज़ें जो हैं वो करें। एक दूसरा यूज़र यदि आप बना सकते हैं, यदि आप ओनर है तो आप अपने एम्प्लॉय को असाइन कर सकते हैं सारी चीज़ें। ऐड यूज़र करेंगे,
जो भी जितने भी टास्क यहाँ पे हैं, जितने भी चेक किया आपने, वो चेक करने के बाद आप इसको ऐड यूज़र कर देंगे। तो इस तरीके से आप जैम का जो पोर्टल है उस पे प्रोफ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं। ये पूरा प्रोफ़ाइल क्रिएशन था दोस्तों, ये अभी मैंने आपको एक प्रेज़ेंटेशन के फॉर्म में बताया था। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको ये बिल्कुल लाइव करके बताऊँगा कि ये प्रोफ़ाइल का अपडेशन कैसे किया जाता है या कैसे मॉडिफ़ाई उसको किया जाता है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।